दोस्तों, मैं इश्तियाक जागीरदार जो बात बोलता हूँ कड़वी होती है मगर सच होती है। आपको बता देता हूँ, मुझे पूरे महाराष्ट्र से, हर ज़िले से, हर तालुका से, मुंबई हो, रायगढ़ हो, ठाना हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, विदर्भ हो, जहाँ भी हो, कोकण हो, विभाग हो, वहाँ से काफ़ी टीचर्स, जो उस्ताद, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, वो शिकायत लेकर आते हैं उस स्कूल के मैनेजमेंट का, उस स्कूल के डायरेक्टर का, उस स्कूल की कमेटी का, जो डाकू बने बैठे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं और एहसान भी जता रहे हैं और दिखावा भी कर रहे हैं और शराफत का चोला ओढ़कर बैठे हुए हैं। ऐसे जो स्कूल के मैनेजमेंट जो चल रही है आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश में ही चल रहा है, ये वो काम कर रहे हैं जो टीचर 10-10 साल तक फ्री ऑफ चार्ज, कोई पगार नहीं, कोई सैलरी नहीं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उनको कहते हैं कि आपको परमानेंट करेंगे। अभी स्कूल को ग्रांट मिली नहीं है, जब ग्रांट मिलेगी आपको परमानेंट करेंगे। और ऐसा बोलकर उनको 10 साल 12 साल जो है ना, वो उनको यूज़ करते हैं। और जब 10-12 साल हो जाते हैं तो उनको वहाँ पे नौकरी के लिए कोई जगह खाली नहीं होती है। उस वक्त वो उनसे डिमांड करते हैं। मैंने तो सुन के अफसोस हुआ कि 20 से 25 लाख रुपए मांगा जाता है। सुनो गौर से, 20 से 25 लाख वो दलाल बैठे हुए हैं, जिनको हम मैनेजमेंट के शराफत का चोला ओढ़कर शराफत दिखाते हैं और कहते हैं कि हमने गरीबों को नौकरी लगाया, हमने रोजगार दिया, हमने मदद किया, और उसके आड़ में वो अपना घर चला रहे। बड़े अफसोस की बात है, आज भी हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, आज भी हमारे देश में ऐसा खून चूसने का काम कर रहे हैं, आज भी हमारे देश में इतना अत्याचार भ्रष्टाचार चालू है। और जो चला रहे वो अच्छे शरीफ लोग होते हुए कहा जाता है, लेकिन वो शरीफ नहीं है, वो शराफत का चोला ओढ़े डाकू है। बहुत नुकसान कर रहे हैं और कितना खून चूसने का काम कर रहे हैं। वो टीचर जो पहले से 10-12 साल पहले पढ़ाते पढ़ाते कर्जदार होता है, कर्जा होता है, उसके सर पे कर्जा चढ़ जाता है, उसके बाद वो खेत बेचता है, घर बेचता है और वो पैसे उधर जमा करता है। उसके बाद भी वो लोग उनको छोड़ते नहीं, लाइफ टाइम तक उनको सताते हैं, हरासमेंट करते हैं, कई तकलीफ़ों का सामना करते हैं। वो टीचर बच्चों का एक भविष्य बनाने वाले टीचरों के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है। सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आज जो जुल्म अत्याचार हमारे देश में चल रहा है, बड़ा अफसोस होता है। मैं सच बोलता हूं, सच कड़वा होता है, इसलिए इश्तियाक जागीरदार से सब लोग नाराज़ होते हैं, मगर मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं और जो सच बात है वो मैं बताता हूं। कुछ गलतियां हमारी भी है, कुछ सरकार की भी है, कुछ लोगों की भी है, लेकिन हिम्मत करके आप टीचरों को आगे आना पड़ेगा। हम सिर्फ बोल सकते हैं। मेरी काफ़ी वीडियो देखने के बाद काफ़ी टीचर आए, मैंने भी कई टीचरों को परमानेंट नौकरी लगाया। 1 रुपया किसी से लिया हो तो पूछ लो। मैंने कई स्कूल को ग्रांट दिलाया। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ स्वर्गवास एकनाथ गायकवाड़ साहब का और उनकी बेटी जो आज मुंबई प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षाताई गायकवाड़। इन्होंने भी मुझे काफ़ी, कहीं भी स्कूल की ग्रांट हो और कहीं भी टीचरों का था, काफ़ी सहयोग किया। कुछ लोगों का हुआ, कुछ लोगों का नहीं हुआ, मगर जो सहयोग उन्होंने किया वो उन्होंने अच्छा किया। 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन मुझे पता चला कि बीच में दलाल लोग जो होते हैं वो बड़े बदमाश होते हैं, पैसे कमाने का काम कर रहे। एक टीचर डिग्री लेती है, बीएड करती है, डीएड करती है, एमए बीएड करती है, और डिग्री लेने के बाद परेशान उनके माँ बाप उनको पढ़ाकर आगे करते हैं, और वही टीचर 10 साल 12 साल कोई स्कूल में पढ़ाती है और वहाँ के मैनेजमेंट उनसे पैसे मांग कर परमानेंट करने की बात करते हैं। और बहाना देखो, वो कहते हैं कि हम बहुत पैसे वाले, हमने स्कूल बनाए, हमने जगह खरीदी, कितना खर्चा किया, किस किस से भीख मांग मांग के ये लोग इस जगह खरीदते हैं, किस किस से भीख मांग कर वो स्कूल बनाते हैं, किस किस से भीख मांगकर एक एक कमरे तैयार करते हैं, किस किस से भीख मांगकर ये मैनेजमेंट जो है अपना घर चला रहे और ऐसा बता रहे जैसे बहुत दयावान है और बहुत बड़ा काम कर रहे। मजबूरी का फ़ायदा उठाने वालों, होश में आओ। देश में इस तरह से तुम सब शुरुआत कर रहे हो, गलत काम तुम कर रहे हो और उसी टीचरों को दबाने का काम करते हैं। और जब भी ये कोई प्रोग्राम रखते स्कूल के अंदर, चाहे इनका कोई भी प्रोग्राम हो, जो मैनेजमेंट कमेटी होती है स्कूल के अंदर कई प्रोग्राम लेते हैं, वो टीचरों के सैलरी में से पैसा काट कर वो प्रोग्राम करते हैं। शर्म आना चाहिए इनको। अपने जेब से 1 रुपया नहीं खर्चा कर रहे और उसी पैसे से अपने घर चला रहे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे, लिखा रहे, आगे बढ़ा रहे और ऐसा बता रहे जैसे हम बहुत अच्छे लोग हैं। तो महाराष्ट्र की हालत, जो नगर सेवक हो, एमएलए हो, मिनिस्टर हो और कई ऐसे मैनेजमेंट जो संस्था के लोग हैं, बड़े बड़े वाइट शर्ट पहनकर घूमते हैं और इसी साफ सुथरी वाइट शर्ट के अंदर उनके कई दाग लगे हुए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा और जितनी भी एजुकेशन टीम है या मिनिस्टर, उनसे निवेदन करूंगा कि आप इस पे इंक्वायरी करो, गरीबों का साथ दो, टीचरों के साथ में जो हो रही है नाइंसाफ़ी को रोको और जो मैनेजमेंट गलत कर रहे उस पर ध्यान दो
और यही नहीं, ये मैनेजमेंट के लोग, अपने ही घर के लोग, अपने ही बेटे, जैसा मैंने बीच में कहा नगर सेवक अपने ही कॉरपोरेटर, अपने ही एमएलए के लिए बेटी बेटा बहू भाई को आगे करते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट के लोग जिसको एबीसीडी लिखने नहीं आती है उसको प्रिंसिपल बना देते, उसको हेड मास्टर बना देते, और जो पढ़े लिखे लोग उनके अंडर में काम करो। देखो बड़े शर्म की बात है, शिक्षा का क्या हो रहा है, कहाँ से शिक्षा का विश्वास होगा, कहाँ से विकास होगा, कहाँ से शिक्षा बढ़ेगी, कहाँ से छात्र स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। ऐसे कम पढ़े लिखे जाहिल लोगों को अगर तुम ओहदे पे बिठाओगे, आज पूरे महाराष्ट्र में हालात है, मुंबई के अंदर ऐसे हालात है। जो भी मैनेजमेंट की कमेटी, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं की बीवी, जिनको ABCD लिखने बराबर नहीं आता है, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, ऐसे बदतमीज़ों को जो है ना मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल का हेडमास्टर बनाए जाते हैं। सोचने की बात है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, जितने भी मुंबई, ठाना, रायगढ़, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ और कोकण के अंदर जो ये हालात चल रहे हैं उसको रोकने का काम करे और कार्रवाई करे और मैनेजमेंट की दादागिरी बंद करे। स्कूल के मैनेजमेंट की दादागिरी बंद होना चाहिए और गरीबों के साथ इंसाफ होना चाहिए। टीचरों के साथ में, शिक्षकों के साथ में जो भी न्याय होना चाहिए, क्योंकि देश में हालात बहुत ख़राब है। अच्छे इंसान बनो, दलाल ना मत बनो। मैनेजमेंट के आड़ में टीचरों के साथ में हरासमेंट तकलीफ करना बंद करो। इंसान बनो, मानवता बनो, मानव अधिकार का हनन मत करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इश्तियाक जागीरदार।